आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक चला है और मेंस्ट्रुएशन का पार्ट नंबर 5 है, फिफ्थ है, फिफ्थ पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। दूसरा इससे पहले हमने बहुत सारी चीजें देख ली, फटाफट रिकैप देख लेते हैं बच्चों, हम क्या क्या देख चुके हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं जिसको बोलते हैं 2D, लगभग हमने सब कंप्लीट देख लिया। क्वाड्रिलेटरल डिस्कस किया, क्वाड्रिलेटरल में हमने स्क्वायर, ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल, पाथ, रोम्बस, सेक्टर और इसके अलावा आपका यूनिट के अलावा आपका ये सारी चीजें डिस्कस की। आज हम 3D स्टार्ट कर रहे हैं, 3D चीजों को समझेंगे, जैसे आपका सिलेंडर, कोन, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है, सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज फटाफट सीधा स्टार्ट करते हैं। तो आप भी जानते हैं टाइम बहुत नहीं बचा है, जितना ज्यादा हो सके बच्चों अपनी प्रिपरेशन पे लग जाओ और बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत करिए। चलें आ जाओ समझो। तो सबसे पहले 3D में, सबसे पहले मुझे बताइए 2D और 3D में डिफरेंस क्या हो। सर मैथ कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अमित कुमार, बच्चा एक्चुअली में क्या है अमित, ये जो बैच है ये आपको पता होगा ये फाउंडेशन बैच है, और फाउंडेशन बैच बहुत ही आराम से बहुत सारी क्लासेस में मिलती है। जनरली किसी और बैच में मेंस्ट्रुएशन की इतनी क्लासेस नहीं है, लेकिन ये फाउंडेशन बैच है रेलवे का, तो टाइम लेगा, है ना। तो लगभग अगस्त लास्ट तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़े। तो 2D में अगर मैं बात करूं, पहले मुझे बताओ 2D और 3D में डिफरेंस क्या हुआ, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में डिफरेंस क्या होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D? 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में डिफरेंस किसको बोलोगे? तो मैं एक लाइन में बोलूं, 2D क्या होता है 2 डायमेंशन जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, और 3D क्या होता है 3 डायमेंशन जिसमें हाइट भी आ जाती है। आजकल तो 5D 7D का कांसेप्ट आ चुका है। अगर मैं इन शॉर्ट दूसरे वर्ड में बोलूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर 2D, कोई भी आप जिस रूम में बैठे हैं, आपके आसपास कोई भी 2 डायमेंशन की चीज हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। जिस रूम में आप बैठे हैं 2 डायमेंशन की कोई चीज है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए सर 2 डायमेंशन की ये चीज है कोई आपके आसपास 2D में कोई चीज रखी हो। जिस रूम में भी आप बैठे हैं आप चारों तरफ देखिए और बताइए 2D में क्या है। 2D का कोई ऑब्जेक्ट है जो आपके आसपास रखा है? बच्चा 2D का वास्तव में अस्तित्व ही नहीं होता। नहीं, पेपर कह रहा बच्चा, नहीं, 2D का वास्तव में अस्तित्व ही नहीं होता है। 2D तो केवल हमें कंसेप्ट को समझने के लिए बनाई जाती है। 2D वास्तव में कुछ नहीं होती। 2D होती है बोर्ड पे बनाया गया कोई डायग्राम, ये 2D है बस, ये 2D है बस। लेकिन जब वास्तव में ये बोर्ड से बाहर आएगा तो ये 3D होगा। पेपर बच्चा 2D नहीं होता। पेपर की, ये पेपर है तो पेपर की लेंथ है, पेपर की ब्रेथ है, पेपर की मोटाई होती है। और आपको पता हो पेपर की मोटाई माइक्रो में आती चलती है, माइक्रो में चलती है मार्केट में, कितने माइक्रोन का पेपर। तो बच्चा एक्चुअली क्या होता है 2D होता ही नहीं है, 2D का अस्तित्व ही नहीं है। 2D तो बनाया गया है हमारे कंसेप्टों को समझने के लिए। क्लियर? चलिए तो हम मेन 3D में पढ़ते हैं, और 3D में जो मेन चीज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सिलेंडर। पहला पॉइंट जो है सिलेंडर पढ़ेंगे आराम से। आ जाओ बहुत ध्यान से। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? बेलन। सिलेंडर का मतलब होता है बेलन, बेलन, बेलन। ठीक है, क्लैरिटी? बेलन हिंदी में बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, सबसे पहले सिलेंडर क्या होता है इसको समझिए, है ना। देखो ये किस तरह का चैप्टर है, प्योर कंसेप्चुअल चैप्टर है, फॉर्मुला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मुला समझो, समझ के याद कर लो और आराम से क्वेश्चन देख लो उसका कि कैसे बना। ये बड़ा टॉपिक है, 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, जान लो। सिलेंडर ये है, ये रेडियस, ये हाइट, और ये आपकी रेडियस और ये हाइट, ये सब सिलेंडर। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर देखो इसमें ऐसे भी बोलते हैं, बेस एरिया इनटू के हाइट। बताइए फटाफट यस और नॉट। सिलेंडर क्या होता है? बेस एरिया इनटू के हाइट। बोलो फटाफट, क्या क्लैरिटी है? आधार का क्षेत्रफल इनटू के ऊंचाई। सिलेंडर बेस एरिया इनटू के हाइट, आधार का क्षेत्रफल। और आप जानते हैं नीचे आधार क्या है इस समय? नीचे आधार है सर्किल, और सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दूसरा कर्व सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इनटू एच। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चा? 2 पाई आर इनटू के एच। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर इनटू के एच, 2 पाई आर एच, पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो ये बेलन है, ये बेलन है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो ये बेलन ये है, तो ये जिसके बाहर, इस बेलन के बाहर अगर मैं कोई वायर रोटेट करके इसके तरफ चारों तरफ घुमाऊं, मैंने इसके चारों तरफ वायर लगा दिया, तो ये कहलाता है कर्व सरफेस एरिया, है ना। अगर मैं इसके बाहर की, या इसकी तरफ बाहर पुताई करनी हो, कोई लेप लगाना हो, कोई वायर घुमाना हो, तो बाहर वाला, जैसे ये पेन भी तो बेलन ही है, अगर मैं इसके उतने पोर्शन को कंसीडर ना करूं, तो पेन के बाहर जो वायर लपेटोगे या बाहर जो आप इस पर पेंट करोगे वो करेगा कर्व सरफेस एरिया। हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो तो 2 पाई आर इनटू के एच। और टोटल सरफेस एरिया में देखो, जब मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलूं तो केवल सरफेस की बात कर रहा हूं, टॉप और बॉटम नहीं आते। और जब मैं टोटल बोलूंगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप बोलोगे तब आएगा टॉप और बॉटम। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और टॉप कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर, और बॉटम कितना हुआ? नीचे। भाई अगर मैं टोटल सरफेस एरिया देखो तो ये पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, सर्किल है ना, पाई आर स्क्वायर, तो सीधा बोले 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन एच प्लस आर। बोलो यस और नॉट, बताइए हाँ या ना। बताओ बच्चे किसको डाउट है? फटाफट फरमाइए, क्या क्लैरिटी है? 2 पाई आर इनटू एच प्लस आर। कोई डाउट किसी को? वॉल्यूम बेस एरिया इनटू हाइट पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर इनटू एच, और सरफेस एरिया टोटल 2 पाई आर इनटू एच प्लस आर। चले बोलो फटाफट, कमेंट करो। चलो पहला क्वेश्चन पेश कर रहे हैं आपके सामने, आ जाओ निकालिए। क्वेश्चन का स्टेटमेंट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है, आयतन बताना है। लेंथ कितनी है उसकी? क्वेश्चन में लिखा लेंथ है 80 सेंटीमीटर और डायमीटर है 14। आराम से निकालो साहब, बहुत आराम से। हम क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, हम इसमें अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और आराम से क्वेश्चन भी कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। एक बार तुरंत कमेंट करो, बताओ क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो यस और नॉट। ठीक है, क्या क्लियर है? बात तुरंत कमेंट करके बताओ, खुद आंसर निकालो। और आप निकाल पा रहे हो या नहीं पहले ये भी बताओ। कौन कौन निकाल पा रहा है, कौन कौन नहीं निकाल पा रहा है? जैसे निकाला मुझे बताओ फटाफट। हाँ जी, कोई आंसर आया? सॉल्व करें, आ जाओ। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि उसने पुट नहीं, पाई हटा रखा है। आर कितना है? डाया है 14, डी बराबर है 14 सेंटीमीटर, तो आर बराबर है 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू के 7, और एच कितनी? लेंथ का मतलब ये 80। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, यस और नॉट?
बताइए हाँ या ना। 32, 130, 23, 20 सबका आंसर आ रहा है सी। बहुत प्यारा, बोलो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चले डायग्राम अच्छा बना, बोलो चलो नंबर 2 करिए फाइंड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ इतना, डाया इतना। खुद करो सॉल्व, लेंथ दे रखी है, डाया दे रखी है, वॉल्यूम बताना है। खुद करिए खुद करिए। सर मेंस्ट्रुएशन वेटेज कितना बच्चा? 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। गुड मॉर्निंग संदीप, बच्चा लेट नहीं होना है। साजिद देखिए 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं सीजीएल के हिसाब से बोलूं, अगर मैं सीजीएल के हिसाब से बोलूं तो प्री में आते हैं लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, मेंस में भी 4 क्वेश्चन, 8 नहीं 16 नंबर। अगर मैं एनटीपीसी के हिसाब से बोलूं, एनटीपीसी में भी प्री और मेंस होता है। प्री में आराम से 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं और मेंस में 3 से 4, आराम से 7 दूनी 14 या 15 नंबर कहीं नहीं। ठीक है संदीप, फटाफट कॉपी कर ले लो बच्चा, लेट हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, आ जाओ। तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर कितना है? 21/2, 21/2 और एच कितना है? 100। 7 3 21, 11 बार कैंसिल, 50 बार, 63, 50, 11, 15, 30, 31। कभी भी 11 की मल्टीप्लाई करनी हो तो उसको बचा के रखा करो। अब देखो 3, 0, 5, 6 और 4, 34, 650। बताइए कोई डाउट? तुरंत फरमाओ, बोलो क्या क्लैरिटी है कि नहीं? चला जाए? अरे एक बार कमेंट तो करो। चलो बहुत प्यारा, करो फाइन। बच्चा मेंस्ट्रुएशन में कभी कभी कैलकुलेशन आ जाती है बहुत जबरदस्त वाली, है ना? कभी कभी यूनिट डिजिट से काम चल जाता है, लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन आ जाती है। जैसे द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर देखा 14 सेंटीमीटर, इस लेंथ है इतना, टोटल सरफेस एरिया पूछा कितना, कैसे निकालें? जब भी मैं बोलता हूं टोटल सरफेस एरिया मतलब मुझे डायमीटर के चारों तरफ जो एरिया है वो बताना है। टोटल का मतलब तो होगा ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। 2 पाई r * h + r। 2068 1825 1925 या 2160, कौन सा आंसर उचित है? कौन सा आंसर उचित प्रतीक होता है आपको? बोलो चले। तो ये अगर सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, पूछा एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r * h + r। 2 पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 14 क्या है? डाया है तो 7 हो गया, h मतलब 7 और हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? 40। बोलो 47 दूनी 94, अब 9 चौक 4 दूनी 8 और 8 तो केवल इसी में है 2068। 2068 बोलिए चले। ठीक है चलो भैया चलते हैं आगे, आराम से निकाले जा सकते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो सिंपल सा फंडा है, जो रास्ता जैसे खुलेगा वैसे खोलो, जो रास्ता जैसे खुलेगा वैसे खोलो। अगर वो रटने से खुला है तो रट के खोलो, जो रास्ता जैसे खुला है वैसे खोलो, है कि नहीं? सिंपल सा फंडा है। क्यों? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और कुल क्षेत्रफल इतना वाले एक ऊंचाई कितनी होगी? तो मैं चाहूंगा खुद निकालो बच्चा, मैं इसका आंसर नहीं निकालूंगा, आप खुद सोल्व करो। मैं देखना चाहता हूं आप सही निकालते हैं या नहीं। हाँ जी 16 सेकंड, 18 सेकंड का गैप होता है। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r h + r, वो है 660। 22/7, r कितनी है? 5, 5 + h 660, 22 3 66, 5 दूनी 10, 5 + h = 21, h = 16 सेंटीमीटर। बोलिए चला जाए? आसान है, ऐसा नहीं है कि हम कर ही नहीं पाएंगे। निकालो। मेल्टिंग कंसेप्ट सबसे ज्यादा यूज होता है एग्जाम में, याद रखना कभी भी कोई चीज पिघला के बनाई जाएगी वो बनाता मेल्टिंग कंसेप्ट। क्या कहलाता है वो? मेल्टिंग कंसेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मेल्टिंग कंसेप्ट कहता है आपने गोले को पिघला के आपने कोन बना दिया, गोला था उसको पिघला के कोन बना दिया, या कोन को पिघला के आपने सिलेंडर बना दिया, है ना? तो पिघला के जब भी बनाओ जाओगे तो टोटल जो मटेरियल, आप दिमाग लगाओ, आपके पास गोला है उसका जो मटेरियल है वो सारा का सारा मटेरियल इसमें लग गया, वो मटेरियल बचा नहीं है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ऐसे केस में। मटेरियल का मतलब जो वॉल्यूम है। तो अगर मैं बोलूं और मान लो किसी सिलेंडर को पिघला के हमने गोल बनाई, बॉलें बना दी, और एक बॉल नहीं बनाई, बड़ी बड़ी ऐसे सेम साइज की अलग अलग बॉलें बना दी, तो वॉल्यूम सेम रहेगा, जो वॉल्यूम यहां था वो। लेकिन अगर तोड़ मरोड़ के बनाओगे, ये तो था मेल्टिंग कंसेप्ट। और अगर मान लो मैं आपसे कहूं 2D, आपको याद है क्वेश्चन करा था हमने, अच्छा वो इसमें करेंगे। मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मैंने इसे एक ट्रेपीजियम बना दिया, रेक्टेंगल से क्या बना दिया? ट्रेपीजियम बना दिया। तो ऐसी कंडीशन में अब ये पिघलाया नहीं है क्योंकि ये 3D के ऑब्जेक्ट नहीं है,
ये तो 2D का ऑब्जेक्ट है। ऐसी कंडीशन में आप बोलोगे सरफेस एरिया सेम रहता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो सेम रहता है ना? कंफर्म? चलो मैं इसको बताऊं, आगे निकालो इसको। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या इतने सेंटीमीटर ऊर्जा के ठोस बेलन को पिघलाकर समान आकार के 5 गोले बनाए तो वॉल्यूम सेम रहे। गोल बेलन को बनाया तो पाई आर स्क्वायर एच, 5 गोले, एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो। पाई से पाई कैंसिल, R1 रेडियस कितनी है 3 का स्क्वायर, H1 20, 4/3, R2 दूसरे गोले को पिघला, दूसरे गोले की त्रिज्या पूछे तो R2 तो निकालनी है। देखो 4 पंजे 20, 9 3 27, 3 की पावर 3 बराबर R2 का होल क्यूब, तो R2 बराबर 3। बताइए, तो R पूछा है 3। ध्यान रखना क्या पूछा है, कभी कभी क्या होता है वो पूछता है डाया और हम R निकाल लेते हैं। बोलो बच्चों क्या क्लियर है? बोलिए, कोई डाउट इसमें? कंफर्म? चला जाए, निकालो। कितना प्यारा क्वेश्चन देखो, निकालो। व्हाट मस्ट बी द हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल, एक सिलेंड्रिकल बर्तन की ऊंचाई कितनी होगी, ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 सेंटीमीटर, उसका क्रॉस सेक्शनल का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 है, ऑफ टू कंटेन 50 लीटर वाटर, जिसमें 50 लीटर पानी आ सके। 50 लीटर पानी रखने के लिए 100 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कैसे निकालें? बोलो, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर या 2.5 मीटर? 2 3 5 2.5, व्हिच वन इज द राइट आंसर? हाँ जी, 2 3 5 2.5 कैसे करें? कोई उत्तर? कोई उत्तर नहीं यार, मैंने अभी तो बताया था। देखो ध्यान रखो, ये जो 50 लीटर पानी आ रहा है, 50 लीटर का मतलब होता है वॉल्यूम है, और 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 50 लीटर का मतलब है 50 इंटू के 1000, 50 लीटर। जब भी एरिया गिवन हो, याद रखना, जब भी देखो, जब भी एरिया गिवन हो तो बेस एरिया इंटू हाइट मिलके ही वॉल्यूम बनता है। बेस एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट पूछी है 50 इंटू के 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5000 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो बेस एरिया 100 था, हमने डिवाइड किया, तो 1 लीटर में 50, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो बराबर के 100 से डिवाइड कर दो, हाइट बराबर 50 मीटर। मीटर में है ना, 50 मीटर है इसका आंसर, इसमें इसमें है ना। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर की 50 से मल्टीप्लाई करें, 50 है ना, और ये हो गया बेस एरिया 100 है इंटू 100, 2 जीरो 500 सेंटीमीटर। अच्छा ये हमने गलत कर दिया बच्चे, यहाँ यहाँ देखो 2 जीरो है ना, थोड़ा सा साफ साफ लिख दो, ये 50 और ये 1000 है, 2 जीरो बचे आएगा 500 सेंटीमीटर। अब 100 से डिवाइड करेंगे 5 मीटर, अब क्लियर, ठीक है 5 आएगा, हमने वो 5 4 कर दिया। बोलो आगे चलें, नेक्स्ट है कोण, जिसको बोला जाता है शंकु, शंकु शंकु, कोण के भैया क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। ठीक है आ जाओ, कोण क्या होता है, ये है कोण, देखना ये कोण है इस टाइप का, कैसा होता है देखो, ये हाइट है, ये रेडियस है, ये स्लैंट हाइट है, ये हाइट है, ये रेडियस है, ये स्लैंट हाइट है। अगर सबसे पहले पूछेगा वॉल्यूम, स्लैंट हाइट को हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, जैसे तंबू नहीं होता, तंबू या बर्थडे कैप नहीं होती वैसे ही है ना, जैसे बर्थडे कैप होती है, सेम बर्थडे कैप की तरह। बोलो वॉल्यूम क्या होता है, याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक सिलेंडर है, आप इसे कितने वॉल्यूम, कितने कोण निकाले जा सकते हैं, एक सिलेंडर से कितने कोण बनाए जा सकते हैं सेम हाइट के, एक सिलेंडर से उतनी ही हाइट के कितने कोण निकाले जा सकते हैं। तो एक कोण मैंने ऐसे निकाला, देखते रहना, दूसरा कोण मैंने ऐसे निकाला, देखो एक कोण ये रहा, दूसरा कोण ये रहा, देखो है कि नहीं, तीसरा कोण मैंने ऐसे निकाला, देखो, बोलो। तो एक सिलेंडर से सेम हाइट के 3 कोण निकाले जा सकते हैं, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, सेम हाइट के बोला, सेम वॉल्यूम के नहीं, ठीक है। तो याद रखना, एक जब भी कोण का वॉल्यूम पूछेगा वो सिलेंडर के कोण का, सिलेंडर का वॉल्यूम कोण के वॉल्यूम का 3 गुना होता है, कोण का वॉल्यूम 1/3 होता है, क्योंकि एक सिलेंडर से 3 कोण निकाले जा सकते हैं, तो आप बोलोगे 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये तो हम पहले भी यूज कर चुके हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये होता है पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल में कैसा आएगा, सरफेस एरिया कुल कैसे निकालोगे, सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस टॉप या बॉटम, टॉप पे तो होता है बिंदु पॉइंट, लेकिन बॉटम पे होता है सर्कल, पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन लिया एल प्लस आर। बोलो हाँ या ना,
बताइए टोटल सरफेस एरिया पाई आर, और ये राइट एंगल ट्रायंगल से नोटिस करो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बच्चा ये राइट एंगल ट्रायंगल में सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? ये राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस का स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर बेस प्लस परपेंडिकुलर एच स्क्वायर प्लस एल, कौन सा है? पाइथागोरस थ्योरम से। बताओ बच्चा, वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया बराबर पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर इनटू एल प्लस। बोलो आज क्लियर हुआ है नहीं? बोलो बोलो बोलो, क्या ये क्लियर हुआ है नहीं? चले पहला क्वेश्चन ये आपके सामने, जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, करो भाई, करो बच्चा। कोई आंसर? एक कोन सिलेंडर हैव इक्वल बेस रेडियस, ठीक है, एक सिलेंडर और कोन की इक्वल बेस रेडियस है, दे हैव इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम इक्वल है, तो कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हाइट सेम है, इक्वल वॉल्यूम है, एंड रेशियो ऑफ हाइट पूछा है, रेडियस सेम है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि r1 बराबर r2 है, ठीक है, तो h1 अपॉन, अच्छा रेशियो ऑफ देयर हाइट ऑफ कोन पहले लिखना है, तो कोन ये होगा h2 अपॉन h1 पूछा है, दैट इज 3/1। ध्यान रखना क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ कोन और फिर सिलेंडर, तो दैट इज 3:1। बोलो पहले अगर कोन है, शंकु की ऊंचाई पहले, तो शंकु पहले लिखेंगे, और अगर बेलन की ऊंचाई पहले तो बेलन पहले लिखेंगे। बोलो चलो आ जाओ। रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए कोन आर 5 और 12, तो स्लैंट हाइट कितनी होगी? करो माइंड, है ना? कुछ बच्चे उसमें पहले वाले क्वेश्चन में 1:3 और 3:1 में कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, कुछ बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। चलो आसान है यार, कोई इतना बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सिंपल सा फंडा है, इतना टफ नहीं है। रेडियस ऑफ ए बेस, रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए कोन है इतना इतना, त्रिज्या ऊंचाई कैसे निकालें? तिरछी ऊंचाई मतलब त्रिज्या ऊंचाई, आइए ये कौन है? क्वेश्चन बोला गया ये हाइट है और ये बेस है, हाइट जो है 5 है, बेस जो है 5 सेंटीमीटर है, और ये 12 सेंटीमीटर है, ये एल है, और आप जानते हैं ये होता है ट्रिपलेट, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 सेंटीमीटर, याद है? 5 7 5 12 13, हाँ जी कल हमने ट्रिपलेट पढ़े थे, याद है? बोलो हाँ जी, निकालो आंसर। द रेशियो ऑफ द बेस रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन इज 3:4, बेलन के और शंकु के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो उनके आयतन का अनुपात बताइए। 8 9 9 8 7 13 या 12 15, 8 9 9 8 7 13 या 12 15, कौन सा आंसर उचित है? कौन सा आंसर, कौन सा आंसर उचित है भैया जी? बोलो जी। वॉल्यूम क्या होता है? बेलन का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2, रेडियस का अनुपात है 3:4, हाइट का अनुपात है 2:3, तो आप बोलोगे 9/16 2 9/8। फरमाओ क्या क्लैरिटी है बच्चा या नहीं? चला जाए आगे, क्यों? निकालो करिए फाइन। द रेशियो ऑफ द टू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, दो कोन का वॉल्यूम गिवन है और रेडियाई, तो उनके हाइट का रेशियो पूछा है, निकालो फटाफट, खुद करो, इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बताने लायक है, खुद करो। तो वॉल्यूम ऑफ हाइट, वॉल्यूम पूछा है, रेशियो ऑफ देयर हाइट, वॉल्यूम क्या होता है? v1/v2, वॉल्यूम है 2/3, नीचे लिख लेते हैं, चलो 1/3 तो कैंसिल हो जाएगा, सीधा लिख दो पाई भी कैंसिल, r1 स्क्वायर h1 r2 स्क्वायर h2, रेडियाई का रेशियो 1:2 तो 1/4 हो जाएगा, हाइट का रेशियो पूछा है h1/h2 8:3। बोलो बोलो बोलो, एक प्यारा सा क्वेश्चन करें, खतरनाक वाला, चलो निकालो, जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता है वो कुछ भी कर सकता है,
जो इसका आंसर बता सकता है वो कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकता है। देखते हैं, और आप इससे वाले सारे क्वेश्चन पहले कर चुके हो, जो कंसेप्ट इसमें यूज होगा वो आप कर चुके हो। इस सेक्टर एज शोन इन द फिगर इज असेंबल्ड। इस सेक्टर दिखाया हुआ है डायग्राम में, जिसको असेंबल किया जाएगा, तोड़ा मरोड़ के कोण बनाया जाएगा टू फॉर्म अ कोण। व्हाट इज द बेस रेडियस ऑफ द कोण सो फॉर्म। तो मैंने इसको तोड़ा और मरोड़ा और इससे बना लिया ये कोण, इससे बना लिया ये वाला कोण। समझ पा रहे हो आप? ये P, ये Q, ये R, ये कोण। अब पूछा गया है इस कोण की बेस रेडियस क्या होगी, कोण की बेस रेडियस क्या होगी, कैसे करें बताओ, कैसे निकालें? हाँ जी, कमेंट करो। अब मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूं। जब भी आप ऐसे सेक्टर से कोण बनाओगे तो एरिया कांस्टेंट रहता है। मतलब जो इस सेक्टर का एरिया है और जो इस कोण का एरिया है, एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो सेम रहेगा। सेक्टर का एरिया और इसका एरिया सेम रहेगा। बताइए, कमेंट करो। आप बस मुझे इतना बता दो, ये जो 9 है ये रेडियस है, मैं बता रहा हूं आपको। मतलब ये अगर O है तो यहां से लेके यहां तक की दूरी है 9। आप मुझे बस इतना बता दो 9। संदीप का आंसर तो बहुत अच्छा है बच्चा। संदीप कैसे आंसर है बताओ? संदीप ने आंसर दिया 5.25। संदीप कैसा है, क्या आंसर लगाया बच्चा बताओ? आप मुझे बस इतना बता दो क्या कांस्टेंट रहा, कैसे करें? या ये 9 यहां पे कहां दिखाऊं, जिसको आप सेक्टर की रेडियस बोल के बता रहे हो 9 है, वो मैं कोण में कहां रिप्रेजेंट करूं, कोण में कहां दिखाएं उसको, बस इतना बताओ, बोलिए। हाँ जी, 9H है, देवाशीष दास बोले बच्चा। नहीं बच्चा 9H नहीं है, मेरे पास एक पेपर नहीं है तो मैं आपको समझा पाता। पेपर चाहिए मुझे, पेपर नहीं है बच्चा, है ना। 9H नहीं है इसमें, मेरे पास पेपर नहीं है। जब भी आप कोण को देखो, मैं आपको, क्योंकि मैं इसको बना चुका हूं ऑन पेपर भी, तो मुझे आसान लग रहा है। जब आप इस पॉइंट को इससे मिलाओगे ना, हाँ संदीप बहुत बढ़िया बच्चा, जब आप इस पॉइंट को आप इससे मिलाओगे, इसको ऐसे पकड़ोगे तो यहां नीचे बनेगा कोण। ये जो 9 है ना, ये स्लैंट हाइट का काम करेगी। घर पे एक बार बना के देखना सबके संग, घर पे इसको बना के देखना खुद, तो आप समझोगे ज्यादा अच्छे से। ये जो 9 है स्लैंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई। बोलो, बताइए बच्चा, आंसर क्लियर हुआ कि नहीं? मैं क्या बोलूं, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? या यूट्यूब पे सर्च कर लेना सेक्टर टू कोण कैसे बनाया जाता है, वीडियो देखना, खुद ही दिख जाएगा। 9 इज अ स्लैंट हाइट, 9 इज नॉट अ हाइट, ये तिर्यक ऊंचाई एल। एक बार खुद बना के देखना। और ऐसे कंडीशन में एरिया सेम रहता है, तो इसका एरिया थीटा हम जान चुके हैं, थीटा अपॉन, भैया हमने लास्ट में देखा था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आर मतलब इसका आर तो 9 ही है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका एरिया मतलब सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, सरफेस एरिया की क्या होता है, पाई आर एल। आर निकालनी, एल है 9। बोलो यस और नॉट। जीरो कैंसिल, 1 9 से 9 कैंसिल, आर 3 7 जा और 3 12 जा, 1 9 बचा, 3 3 जा 3 4 जा 12, 21/4, 4 5 20, 4 2 8, 4 5 20, 5.25। बोलिए बोलिए बोलिए, समझ पाई कि नहीं? बोलो बच्चा, अजी समझ पाए या नहीं? ये अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालो इसके आगे, चले चलो आओ। क्वेश्चन बोला था वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम गिवन है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, हाइट है 12, तो स्लैंट हाइट कितनी होगी निकालना, खुद निकालो। 13 16 9 26 बना दे, ये रहा हमारा कोन। राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 100 पाई, हाइट है 12, 3 4 जा 4 से 25 बार, आर स्क्वायर बराबर 25, आर बराबर 5, आर बराबर 5 आया है, आर बराबर, तो हाइट तो है 12 और आर आ गया 5। तो भैया जब ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हुआ या नहीं? बोलो फरमाओ। हाँ जी, चला जाए, निकालिए। साजिद वो तो वहां से मिल जाएगा बच्चा आपको, जो या मेरे पास जो क्वेश्चन होता है ना वो मैं करा देता हूँ। जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपको, या तो जो हमारी टीम है वो आपको डीपीपी दे देती है ना बच्चा, या फिर आप किसी भी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर की बुक से कर लेना। एक्चुअली मेरे पास जो भी होते हैं वो मैं सारे कराता हूँ, फिर कुछ बहुत टफ है वो सीजीएल मेंस लेवल के हैं, तो वो बहुत ज्यादा हाई फाई हो जाएंगे। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन इज 14 सेंटीमीटर, जो रेडियस है जिसकी 440 है, स्लैंट हाइट कैसे निकालें, करो फाइंड।
आंसर निकालो। कोई आंसर है तो बताओ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल, वो है 440, 22/7 आर है 14, एल निकल जाएगा 440, है ना, पूछा है ना। करो सरफेस एरिया पाई आर एल, 7 2 14, 22 दूनी 44, एल बराबर 10 सेंटीमीटर। चले चलो भैया, ये क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद कल हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टर्म, ये वाला फर्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे कल, ठीक है बच्चा। आज के लिए इतना बहुत है। चलो तो मैं आपको बता दूं, आज हमने सिलेंडर और कोन को डिस्कस किया। ओके, किसी कुछ पूछना तो तुरंत पूछो बच्चा, बच्चे कम है आपके बैच में, लेकिन मेहनत करते रहो, बिल्कुल वेट ना करें कि कब नोटिफिकेशन आएगा, केवल अपने सिलेबस को कंप्लीट करो जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चलो यूट्यूब पे शाम को 7 बजे भी क्लास शुरू होने वाली है टॉपिक वाइज, रिवीजन के लिए वहां भी जुड़ो, है ना। चलो टाटा बाय बाय।